हेलो प्यारे साथियों, वंदे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी का फॉर्म भर रखा है, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी में लगे हुए हो, तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज परचेज करके अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? 30 मॉडल पेपर का टेस्ट सीरीज और पीडीएफ दोनों टेस्ट भी मिलेगा, और फिर टेस्ट देने के बाद टेस्ट का पीडीएफ विद आंसर के आप लोगों को मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, राजस्थान जी के स्पेशल टेस्ट, 15,000 MCQ और प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ, ठीक है ना, और 1 ईयर करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको ये पीडीएफ मिलेगी, पूरा टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का मैदान है, बिल्कुल सही बात है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? चरनोजम प्रकार की? बिल्कुल भी नहीं है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की नहीं है। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3,000 मीटर की गहराई तक है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई किस पर निर्मित है? मुंबई द्वीप के ऊपर निर्मित है। मुंबई दोस्तों कितने द्वीपों पर बसा हुआ है? मुंबई 7 द्वीपों के ऊपर बसा हुआ है। और 7 द्वीप कौन से? सोलसेट द्वीप। कौन से? सोलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मानसून क्या है? ये प्रश्न बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, बताइएगा मानसून क्या है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि मानसून क्या है। मानसून क्या है दोस्तों? एक स्थानीय पवने हैं। मानसून एक स्थानीय पवने हैं। भारत में स्थल से घिरा राज्य है, जो चारों ओर से स्थल से घिरा है, वह राज्य कौन सा है? कौन सा है साथियों? जो चारों ओर से राज्य मतलब स्थल भाग से घिरा है, वो है बिहार। कौन सा? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये बताइएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? भद्रावती के अंदर। कहाँ स्थित है? भद्रावती के अंदर। और भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के कौन सा जिले में? शिमोगा। कर्नाटक का एक जिला जिसका नाम है शिमोगा, उसके अंदर ये स्थित है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताएं। सावन में क्या गाते हैं? सावन में गाए जाने वाला गीत कौन सा? तीज। सावन के अंदर कौन सा गीत गाते हैं? तीज। और श्रावण शुक्ला तीज को मनाई जाती है। और जयपुर के अंदर तीज माता की सवारी भी निकाली जाती है। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? मृत्यु उत्सव के लिए क्या होता है? मृत्यु उत्सव के लिए मौसर। क्या करते हैं? मौसर। क्या होता है? मौसर। मौसर का क्या होता है? भोजन। मौसर का भोज दिया जाता है कब? मृत्यु के 12वें दिन। मृत्यु के 12वें दिन। तो ये बताओ, आलिया को कालिया से मिलाओ, है ना, कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
अब बताओ। रामरतन जाट ये किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण की। रामरतन जाट किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। और लीलटास ये किसकी रचना है दोस्तों? मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की नहीं है तो किसकी है दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया की। लीलटास किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। और पग फेरो किसकी है? मणि मधुकर की, है ना। तो पी का क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्यू का नहीं, पी का 2 नंबर हो जाएगा आपका, क्यू का 3 नंबर और आर का 1 नंबर। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा? चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? फटाफट आंसर दो भाई। किसके द्वारा किया गया था? विजयदान देथा के द्वारा। और विजयदान देथा का एक प्रसिद्ध उपन्यास था जिसका नाम क्या था? दुविधा। इनका उपन्यास था एक जिसका नाम था दुविधा, उसके ऊपर यह पहेली फिल्म बनाई गई। इस फिल्म के प्रबंधक कौन थे? निर्देशक अमोल पालेकर थे। ठीक है। और इस फिल्म में जिस बावड़ी का उल्लेख किया गया है वह बावड़ी टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में स्थित है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में स्थित है, जिसे हाड़ा रानी के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ किला। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग को दूसरा नाम क्या है? चिल्हे का किला। चिल्हे का किला इसका क्या है? जयगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम। गिरी दुर्ग क्या बोलते हैं इसको? यह कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। उसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। सवाई मान सिंह ने कब करवाया था? 1600 ईस्वी के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर तोप ढालने का कारखाना भी बनाया गया था। तोप ढालने का कारखाना। और इसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप स्थित है। कौन सी तोप दोस्तों? जयबान तोप इसके अंदर स्थित है। तो थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। निम्नलिखित सूची फर्स्ट के अंदर क्या है? किले। सूची सेकंड के अंदर किलों के और स्थित मंदिर। ठीक है। के मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। बिल्कुल कर देंगे भाई, है ना। आमेर किला जयपुर, कौन सा किला मंदिर स्थित है इसके अंदर? शीला देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर? शीला देवी का मंदिर। तारागढ़ अजमेर के अंदर दरगाह है मीरान साहिब। दरगाह है मीरान साहिब। गागरोन झालावाड़ के अंदर क्या है? गागरोन झालावाड़ के अंदर है दरगाह है मीठे साहिब की। मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर क्या है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है चामुंडा माता का मंदिर। याद रखिएगा, 1% से आपको 4 प्रश्न याद हो गए। 1% से 4 प्रश्न याद हो गए। बिल्कुल चलिएगा। तो इसके अंदर फिर कौन सा हो जाएगा अपना? वो ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? किस मंदिर का सही मिलान नहीं हुआ है? ओसिया मंदिर कहाँ है? जोधपुर के अंदर। बिल्कुल सही है। सालासर मंदिर चूरू के अंदर है, हनुमान जी का, है ना। रणकपुर मंदिर पाली के अंदर। रणकपुर मंदिर पाली के अंदर। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर कहाँ है दोस्तों? जगदीश मंदिर है उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ? पिछोला झील के किनारे, ना कि भीलवाड़ा के अंदर। ना कि भीलवाड़ा के अंदर। और इस मंदिर के अंदर स्थित है गरुड़ की प्रतिमा। गरुड़ की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है। और इस मंदिर को सपने से बना मंदिर
सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है, फटाफट बताइएगा। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, ठीक है ना। इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? विवाह समारोह से संबंधित प्रथा कौन सी नहीं है? पानीवाड़ा। पानीवाड़ा क्या है दोस्तों? एक गमी, गमी यानी कि शोक की कसम है, शोक की रस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है? गर्दन के अंदर क्या पहनते हैं रे? गर्दन के अंदर क्या पहना जाता है? गर्दन में दूसी, गर्दन में दूसी पहनते हैं। ठड्डा कहाँ पहनते हैं दोस्तों? हाथ के अंदर। कहाँ? हाथ के अंदर। दूसी आपका हो गया गर्दन के अंदर। टणका, टणका कहाँ पहनते हैं? पैर के अंदर। टणका पहनते हैं पैर के अंदर, और सुरलिया कान के अंदर। तो ये थे आपके 4 आभूषण, चारों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी क्लास को लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर 50% रट लिए तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, पर दोस्तों आपको 50% ये याद करने पड़ेंगे, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। श्री लाल जोशी जी ने 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, को किस नाम से जाना जाता है? श्री लाल जोशी का दूसरा नाम पूछा है भाई। श्री लाल जोशी को फड़ चित्रकारी, फड़ चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ का चित्रण का मुख्य केंद्र है। फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और यहाँ फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? चितेरा। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? ये दोस्तों बादला क्या है? दोस्तों बादला क्या है? बादला, बादला क्या है? जस्ते से बनी हुई पानी की बोतल, जस्ता धातु से बनी हुई पानी की बोतल को क्या कहते हैं? बादला, ठीक है ना। और इसमें पानी क्या होता है? लंबे समय तक ठंडा रहता है, पानी ठंडा रहता है। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बोतलें हैं। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने पर जोर दिया था? किस समाज सुधारक ने दोस्तों, किसने दिया था? जाम्बोजी ने, संत जाम्बोजी ने 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा था, है ना। और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय को जन्म दिया। विश्नोई यानी कि 20+9, है ना। इन्होंने किसको जन्म दिया? विश्नोई संप्रदाय को जन्म दिया था। विश्नोई संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों? मुकाम बीकानेर के अंदर, मुकाम बीकानेर के अंदर इसका मुख्य पीठ स्थित है। ये प्रश्न बता दो, ये प्रश्न बता दो, नृत्यों के प्रकार और उससे संबंधित स्थान। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य दोस्तों कहाँ किया जाता है? जालोर के अंदर। ढोल नृत्य जालोर के अंदर। अब दूसरा बच गया बम नृत्य। कौन सा दोस्तों? बम नृत्य कहाँ किया जाता है? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में। और राई नृत्य दोस्तों आपका, राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में, राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट देखो भाई, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां प्रचालन में हैं? इसकी कितनी इकाइयां चल रही है दोस्तों?
6 इकाइयाँ। कितनी इकाइयाँ? 6 इकाइयाँ इसकी चल रही है बिल्कुल भी। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा, नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई थी? अजमेर से। कौन से जिले से? अजमेर से। और यह प्रतिमा गजमुखी यक्ष प्रतिमा, गजमुखी यक्ष प्रतिमा यह कहाँ स्थित है दोस्तों? टोंक के अंदर। कहाँ? टोंक जिले के अंदर यह स्थित है। पढ़िए भी फटाफट, अगला प्रश्न बताइएगा। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा? बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? विराटनगर, बेराट जिसे बोलते हैं, वह रहा था बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र, है ना। और यह बेराट क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी, मत्स्य संघ की राजधानी थी। और बेराट में बिजक की पहाड़ी पर आने वाले यात्री का नाम क्या था? हवेनसांग। हवेनसांग कहाँ था दोस्तों? बिजक की पहाड़ी पर, जो चीनी यात्री था, है ना। सुपास नाह चरित्रम, सुपास नाह चरित्रम क्या है दोस्तों? एक चित्रित ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है, बस इतना याद रखिए, बहुत है, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, इतना याद रखिएगा। सुपास नाह चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ है। मैं आपको दोस्तों वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, बस उसके अलावा ज़्यादा कोई मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एग्जाम के अंदर पूछ जाने की संभावना ही नहीं है, तो वो क्यों बताएं, है ना। तो कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु, कटिबंधु किसको बोलते हैं दोस्तों? विग्रह राज चतुर्थ को कटिबंधु, है ना। इनका दूसरा नाम क्या था? विशल देव। क्या था दोस्तों? विशल देव चौहान, विशल देव इसका दूसरा नाम था, है ना, याद रखिएगा। हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन के लेखक कौन है दोस्तों, बताइएगा। हमीर मदमर्दन के लेखक कौन है? जय सिंह। लेखक कौन है? जय सिंह। और इसके अंदर जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुए युद्ध के बारे में बताया गया था। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध का वर्णन किया गया इसके अंदर, जो कि युद्ध हुआ था आपका 1227 ईस्वी के अंदर। इसके अंदर इल्तुतमिश की पराजय हुई थी और आपके जेतर सिंह की जीत। ये बता दो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार की दृष्टि से सही है? कालक्रमानुसार की दृष्टि से सही है। पहले कौन आया था? जेतर सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर सिंह, है ना। अब बताओ इनका शासनकाल। सर जी बताओ कि 1213 से लेकर 1250 तक तो रहे थे आपके जेतर सिंह, है ना। फिर 50 से 73 तक कौन रहे थे? जेतर सिंह। फिर 73 के बाद आए थे 1301 तक कौन रहे थे? आपके समर सिंह। तो ये था इनका कालक्रम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? जावर की खान से खनन प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ था? लक्ष्य सिंह यानी कि लाखा के काल से, लाखा के काल से हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? संगीतराज कुंभा ने लिखा था, संगीतराज कुंभा ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है। संगीत मीमांसा ये भी कुंभा की रचना है ना। सूड प्रबंध ये भी किसकी है? कुंभा की। लेकिन संगीत स्वपन किसकी है? कुंभा की नहीं है। संगीत स्वपन कुंभा की नहीं है। कुंभा को क्या कहते हैं? संगीत सम्राट। कुंभा को क्या नाम दिया जाता है? संगीत सम्राट कहा जाता है। इनकी रचना कौन कौन सी है? संगीतराज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत शास्त्र, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था?
वागड़ से संबंध कौन नहीं रखता? कान्हड़ देव चौहान, जिनका कोई संबंध वागड़ से नहीं था, है ना। और कहाँ के शासक थे दोस्तों ये? जालौर के। कहाँ के शासक थे? जालौर के शासक थे, बिल्कुल। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? खानवा का युद्ध कब हुआ था? फटाफट बता दीजिएगा भाई, है ना। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी के अंदर। सभी प्यारे बच्चे बता दो कि किस किस के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चलो मैं बता देता हूँ। राणा सांगा और दूसरा कौन था? इसके विपक्ष में थे बाबर, है ना। खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा हार गए थे, है ना। चलिए अभी अगला प्रश्न देखिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस समय हुआ था? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, सारे ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कैसे महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1540 के अंदर। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, कब दोस्तों? पूरा याद रखिएगा, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था, है ना। उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 के अंदर, यानी कि जन्म के कितने साल बाद? 32 साल बाद, है ना। गोगुंदा के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। उनकी छतरी कहाँ स्थित है? बांडोली गांव में। चावंड के अंदर इनका देहांत हुआ था। इतना बहुत है, इतना याद रख लीजिएगा। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? किस किसान आंदोलन से था? अलवर किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? अलवर किसान आंदोलन से, है ना। 1921 में सुअरों की समस्या से निराकरण हेतु अलवर के अंदर ये आंदोलन किया गया था, जिसके अंदर माधो सिंह व गोविंद सिंह शामिल थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों? 1938 में। अब पूछ ले किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? बताइएगा भाई। कौन से आंदोलन से? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। और 1956 के अंदर चुन्नीलाल और अमृतलाल, इन दोनों के प्रयासों से प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था साथियों? फटाफट प्रश्न बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ था, याद रखिएगा। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज, ये लो भाई। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। कहां से कहां तक है? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक ये पट्टी स्थित है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कुल ऊंचाई, कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत बात। अरे 820 किलोमीटर है क्या? नहीं है। तो साथियों इसकी कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। 692 में से 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा।
अधिकांश विस्तार राजस्थान के अंदर है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि 692 में से 550 राजस्थान के अंदर। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। बिल्कुल सही बात है। कौन सी विशेषता थार मरुस्थल के संबंध में सही नहीं है? थार मरुस्थल के संबंध में सही नहीं है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते। यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते दोस्तों। यहाँ शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही। रेतीली मिट्टी है, ये भी सही बात है। बालू के स्तूप यानी कि टीले, बालू के टीले है ना, ये भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार कौन सा है? बताइएगा भाई, है ना। हाड़ौती का पठार क्या है? मालवा के पठार का विस्तार हाड़ौती का पठार। कौन सा? हाड़ौती का पठार। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? खेजड़ली आंदोलन दोस्तों, खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जिसके अंदर आपकी अमृता देवी, किसने? जिसके अंदर अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था, है ना। अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था और इनके साथ साथ 363 अन्य लोगों ने भी बलिदान दिया था, जो कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था, वन संरक्षण के लिए। किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा, फटाफट बताओ भाई, है ना। क्या मुख्य कारण है? रेतीला धरातल है, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी दोस्तों क्या होती है? गर्म भी जल्दी होती है सूर्य की गर्मी से, और सर्दी के अंदर ठंडी भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो इसी कारण है कि रेतीला धरातल के कारण पश्चिमी राजस्थान में ठंड पड़ती है। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? बकरियों का दोस्तों। किसका? बकरियों का, है ना। याद रखिएगा भाई। कितना प्रतिशत है? 37.53, 37.53। इसके बाद आती है गाय। गाय कितनी है दोस्तों? 23.08%। उसके बाद भैंसें, भैंसें कितनी है? 22.48%। उसके बाद भेड़, भेड़ कितनी है साथियों? 15.73%। फिर ऊंट 0.56%। ये है आपका, ठीक है ना, याद रखिएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? राजस्थान का राज्य पक्षी, अरे अब तो बता दो ना। राजस्थान का राज्य पक्षी, अरे ये भी नहीं आता क्या? कौन है दोस्तों? गोडावन ना की मोर। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। लेकिन राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। राज्य पक्षी गोडावन। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF, इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब हुई थी? मेरे को इतना बता दो बस, है ना। स्थापना कब हुई थी ये बता दो। 1977 के अंदर, है ना। और अब इसका नाम बदलकर राजस्थान डेयरी विकास निगम कर दिया गया है। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। गलत तथ्य की पहचान करें। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। बिल्कुल सही, हनुमानगढ़ गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा कपास बोई जाती है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बिल्कुल सही बात है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। अरे नहीं, कणक जानते नहीं हो क्या रे? कहाँ की फसल है? खरीफ की फसल है। अरे नहीं, खरीफ के अंदर तो क्या बोते हैं? गंवार, बाजरा, है ना, ये सब बोए जाते हैं। गेहूं तो रबी की फसल है, सर्दी की, पाले की, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके साथ में हम लोग चना बोते हैं। चना, सरसों, जौ, ये सब किसकी है साथियों? सर्दी की, यानी कि रबी की फसलें हैं, ना कि खरीफ की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात।
नहरों से पानी की सिंचाई बहुत ही कम होती है, पूर्णतः किस पर निर्भर है? मानसून पर। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन, गोटन दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताइएगा। गोटन, गोटन के किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का सबसे पुराना कारखाना कहाँ स्थित था? लाखेरी के अंदर खोला गया। लाखेरी बूंदी के अंदर सबसे पुराना कारखाना था। और सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब आप कहोगे सर गोटन के अंदर कौन सा है? गोटन के अंदर दोस्तों आपका है सफेद सीमेंट का, सफेद सीमेंट का कारखाना है, याद रखिएगा, है ना। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? किस नहर परियोजना का विकास किया गया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। कौन सी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले के अंदर साथियों? कोटा के अंदर। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा के अंदर। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? ये बता दो भाई। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखे हैं वीडियो को लाइक कर देना, है ना। पहले प्रश्न का आंसर बताओ, फिर लाइक ठोक देना, फिर लाइक ठोक देना। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 में से आपके कितने परसेंट सही हुए कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सारी वीडियो देखने के लिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ये रहे अपने नंबर। और ये देख लो दोस्तों अपनी टेस्ट सीरीज, जिस भी बच्चे ने अभी तक परचेज नहीं किए, 99 रुपीज़ ज़्यादा नहीं होते दोस्तों आप लोगों के लिए, है ना। सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये कन्फर्म है कि जिस बच्चे ने ये चीज़ पढ़ ली उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम गारंटी बैच है ना, गारंटी बैच। कि अगर इसमें से पर्सन नहीं आए तो पूरी फीस वापिस, है ना, पूरी फीस वापिस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, है ना। ये रहे अपने नंबर, और दोबारा लिख देता हूँ चलो। ये 981, और GS प्लेनेट ऑफिशियल ऐप है अपना, है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज राजस्थान जी के हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़े, और इसके अंदर आपका नेशनल जी के भी कुछ प्रश्न थे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने पढ़े। और कल फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।